हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि भाई आईए का काम क्या होता है। ठीक है। जैसे मैं आपको कोई फर्जी नहीं बताऊंगा, जितना मैंने जैसे मैं काम करता हूँ। जैसे अभी मेरी ड्यूटी लगी है कैंपों में, तो स्मार्टफोन योजना वाले कैंप में, तो वहाँ पे आईए बैठे हुए हैं। तो मैंने उनसे जो डिस्कशन किया है वो आपको बता दूंगा। उसके अलावा देखो, बाकी जो कागजों में होता है वो अलग बात है, लेकिन जो काम होते हैं वो एक्चुअल में क्या क्या काम करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो उनका काम होता है, देखो सबसे पहले उनके काम होते हैं कि ई-मित्र जो मशीनें होती है, ई-मित्र मशीनें, ई-मित्र प्लस मशीन हो गई, ई-मित्र मशीन हो गई, जितनी भी आपकी पंचायतों में लगी हुई ना, सारी पंचायतों में वो सारी मशीनें आपको दिखती है। जो भी आपने देखी होगी, कभी आप पंचायत में गए होंगे तो एक बड़ा सा बॉक्स लगा होता है, जैसे अलग अलग कंपनीज की है, लिपिडाटा, पायरोटेक, कुछ कंपनीज की बनी हुई है जो मशीनें होती है जिन पर अपन सारा काम कर सकते हैं। फिलहाल वो देखो चलती या चला चालू होनी चाहिए उनके हिसाब से, लेकिन काम कोई करने वाला होता नहीं उन पे। देखो काम वाले ऑपरेटर है नहीं, तो उनका काम होता है कि वो उनको देख रेख करना है कि भाई हाँ ये सही है यानी चालू होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा देखो जितने भी ई-मित्र लगे हुए हैं आपके गाँव में कहीं पे भी, तो उनकी मॉनिटरिंग करना भी उनका काम होता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। देखो कहीं पे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं या लूट मार तो नहीं है, ऐसा कुछ करना, इन सब की मॉनिटरिंग करना भी इनका आईए का काम होता है। देखो उनको फील्ड में भी जाना पड़ता है, तो वो लोग वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी मतलब मॉनिटर करने जाना पड़ता है, तो वो जाते ही हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जाना पड़ता ही है। ठीक है। आपका ऐसा फील्ड वर्क भी रहता है। और देखो आपकी टाइमिंग रहती है 10 से 6 का टाइमिंग रहता है। 10 से मतलब 5 साढ़े 5 का टाइमिंग रहता है। देखो तो जो ये टाइमिंग है ये आपका ऑफिस वर्क के अनुसार ही टाइमिंग रहता है आपका। ठीक है। उसके अलावा जैसे आपका जो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, 2 दिन ऑफ रहता है आपका एक साथ, क्योंकि ऑफिस वर्क है तो ऑफिस के हिसाब से आपका छुट्टियाँ रहती है 2 दिन की। उसके अलावा 10 से आपका जो टाइम रहता है 5:30 6 का, ये रहता है आपका। ठीक है। तो इसमें आपको जाना है और इस टाइम पे आपको आना है। ठीक है। देखो ऑफिस वर्क है तो ऑफिस वर्क की सारी प्रोसेस उसी हिसाब से होती है जिस हिसाब से छुट्टियाँ सबकी ऑफिस में रहती हैं। अब रही बात काम की, तो देखो आपको पता चली गया कि ई-मित्र प्लस ई-मित्र जितने भी मशीन है इन सब पे आपको काम करना ही। उसके अलावा ऑफिस के अंदर जितना भी ऑफिस का काम है वो सारा आपको करना ही है। ठीक है। जितना ऑफिस में जितना काम दिया जाता है, ऑनलाइन का डेटा बनाना, डेटा एंट्री करना, या फिर आपका देखो जन आधार का जो वेरिफिकेशन करना, जन आधार में जो भी आप अपडेशन करवाते हैं सब वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं इन्हीं के आईडीएम जाते हैं, बीडीओ के इनके आईडीएम, लेकिन करते ये सब आईए के करते हैं। ठीक है। ये सब काम आईए का ही रहता है, क्योंकि टेक्निकल बंदे वही है तो उन्हीं को दिया जाता है। ठीक है। उसके अलावा देखो आपको अदर ऑफिसेज़ में जाना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो उसी में आपको रहना पड़ता है। देखो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट में आपको जिस ऑफिस में लगा दिया उस ऑफिस में आपको काम करना पड़ता है। चाहे आपको एसडीएम साहब के वहाँ लगा दिया तो वहाँ पे भी आपको काम करना पड़ेगा। अगर कहीं उसके तहसीलदार किसी के भी वहाँ लगा दिया तो आपको उनका भी ऑनलाइन का जो भी काम रहेगा वो सारा काम आपको करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो गवर्नमेंट में लगने के बाद आपको कोई भी काम करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं, मेरे पास मैसेज आया है कि सर हम इसके साथ मतलब जॉब के साथ पढ़ाई, देखो पढ़ाई का देखो सुबह का टाइम फ्री रहता है, इसके अंदर 10 का टाइम रहता है। ठीक है। तो सुबह के टाइम में आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है। शाम के टाइम में जैसे आप मैनेज करना चाहो वैसे हो जाता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं देखो। लेकिन हाँ, जॉब में काम तो आपको करना ही पड़ता है। देखो कभी कभी फील्ड में भी जाना पड़ता है, तो देखो जब काम कर रहे हो तब आप ऑफिस में हो तब आप पढ़ाई का थोड़ा सा रहता है कि नहीं कर पाए या कर पाए, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। लेकिन हाँ ये है कि आप अलग एक्स्ट्रा टाइम आपको सुबह शाम मिलता है तो आप उसमें तैयारी कर सकते हो। ठीक है। आगे की आपकी जो पढ़ाई कर सकते हो जॉब लगने के बाद। ठीक है। तो मेरा तो यही रहता है कि हाँ यार, कि अब जॉब जो बेरोजगारी है उससे बेटर आप इसमें तैयारी करके जॉब लग जाओ। ठीक है। उसके अलावा आपका काम रहता है जैसे कोई भी, जैसे ये अभी कैंप चल रहे हैं तो इन कैंपों में भी देखो ड्यूटी इनको आईए को ही दे रखा है मैनेज करने के लिए सारा काम। ठीक है। क्योंकि देखो जितने कैंप होते हैं कोई भी आईडीज मैप करना होता है, किसी की जैसे एडीएम साहब की आईडी से किसी और की आईडिया मैप करना होता है। ठीक है। कुछ भी करना होता है, ये सारे काम जितने भी ऑनलाइन से डेटा बनाना, ये सारे काम इनके आईए के ही होते हैं। ठीक है। अगर आपको अदर ऑफिसेज में लगा दिया है तो उसका भी काम करना पड़ता है, और प्लस खुद का काम भी करना पड़ता है। तो ये सारे काम आपको देखने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने काम दे दिया गवर्नमेंट में और आपने मना कर दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, आपको काम करना ही पड़ता है। ठीक है। कोई भी काम दे दे आपको करना ही पड़ता है। मेरे को ही देख लो, जब मेरी जॉइनिंग हुई उसके बाद मैं कैंप मतलब स्कूल में लगभग मुश्किल से देखो कि 15-20 दिन ही गया हूँगा। ठीक है। उसके बाद मैं सारे कैंपों में चल रहा हूँ। पहले महंगाई रात में गया, उसके बाद देखो अभी स्मार्टफोन योजना में जा रहा हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है कोई कहता है कि यार ड्यूटी नहीं लगा सकते, लेकिन लग रही है ड्यूटी, और जाना पड़ रहा है, काम करना पड़ता है। ठीक है। देखो काम से हमें परहेज़ नहीं, काम से मुझे कभी परहेज़ रहा नहीं, काम से मैंने कभी ये मुँह रखा नहीं कि यार नहीं मैं काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। काम देखो कहीं पे भी मिलो काम करना है अपने को, और खुश होके करना है, ताकि क्या है कि टाइमिंग का पता नहीं चले और वक़्त ऐसे निकलता जाए कि पता ही नहीं चले। बाकी जब अपन ऐसा सोचते हैं कि यार मैं इधर क्यों करूँ, ये करूँ, तो थोड़ा-सा बोरियत फ़ील होने लग जाती है। ठीक है। यह बात आप भी जानते हो। तो ऐसा नहीं करना, अपने को जहाँ काम मिले वहीं काम करना पड़ता है। बस अपने को इधर अपनी ड्यूटी देनी है। अपने को अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है, बाकी देखो जो होगा देखा जाएगा। तो देखो मेरा तो यही रहता है कि मैं अपना काम जहाँ पे भी ड्यूटी देनी पड़ती है तो पूरी ईमानदारी से काम करके आ जाता हूँ।
ठीक है? तो उससे क्या है कि व अपने को संतुष्टि होती है कि हाँ, चलो काम करके आ गए, कोई कहने वाला भी नहीं होता है, 2 बात कोई सुनाए इससे बेटर काम करके आ जाओ। ठीक है? तो आपको किसी भी ऑफ़िस में लगा दिया जाए, आपको काम करना ही पड़ता है। ठीक है? जो लोग मेरे को कमेंट में पूछ रहे हैं कि थे कि भाई साहब और का क्या काम होता है ये का, उसके साथ क्या कर सकते हो? तो देखो आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आपका काम ऑफ़िस में ही रहता है और आपको फ़ील्ड में भी जाना पड़ता है, क्योंकि इमिटर मशीनों को आपको जो इमिटर लगे हैं ना गाँव में, उनको भी देखना पड़ता है, इमिटर मशीनें हैं उनको भी देखना पड़ता है। तो फील्ड वर्क भी रहता है आपका और प्लस ऑफ़िस वर्क भी रहता है, ठीक है? और आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है? टाइम आपका ऑफ़िस का जो टाइम है वही रहता है आपका, ठीक है? उसके बाद जो टाइम मिले आप उसमें जो भी चाहिए वो जो काम करना चाहते हो आप कर सकते हो, उसमें कोई आपकी मनाही है नहीं है, ठीक है? घर पे आप जो भी चाहिए वो कर सकते हो। तो आपको और किसी अदर ऑफ़िस में लगा दिया तो उसका काम भी आपको करना पड़ता है, उसके लिए भी आप कोई मना नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो मेरी तो यही रहती है कि आप पढ़ के नौकरी लग के जॉब लग जाओ, ठीक है? जॉब लगने के बाद आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि हाँ यार, काम तो कहीं पे भी रोक करना ही पड़ता है, ठीक है? कहीं पे भी ड्यूटी लगा दी करनी है। अगर चुनाव है तो चुनाव में भी आपकी ड्यूटी लगती है, हर जगह। कैंप है, कैंप कुछ भी है, ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी काम है, किसी का भी है, अगर मान लो एसडीएम साहब के भी कोई भी एलडीसी कुछ भी नहीं है तो आपको भी बुला सकते हैं, काम करवा सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको नहीं बुलाए, हमको भी बुला सकते हैं, बुलाते हैं। हम जाते ही हैं काम करने और काम करके आते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं करवा सकते हैं, कहीं पे भी करवा सकते हैं। देखो आपकी एक ऑफ़िस होती है, उसके अंदर आपका एक नोडल अधिकारी रहता है, ठीक है? जो मतलब आप उनके नीचे जो पुराना होता है आईए, वही आपका नोडल अधिकारी रहता है, जो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। उसके बाद आप जाओगे नए तो आप उनके नीचे अंडर काम करोगे, तो आपको मतलब आपकी जो ज़्यादा बड़ी टीम नहीं होगी, अगर डिस्ट्रिक्ट पे रहोगे तो इस पे ब्लॉक पे रहोगे तो आपकी ज़्यादा बड़ी टीम नहीं रहेगी, डिस्ट्रिक्ट पे रहती है। लेकिन ब्लॉक पे इतनी बड़ी टीम नहीं रहेगी, ब्लॉक पे लगभग 4, 5, 6 लोग जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रहेंगे और आप सबको काम करना है, ठीक है? अगर आप बना के रखोगे तो शायद अच्छा काम हो जाएगा और फिर अगर बिगाड़ के और एक-दूसरे से नहीं बनने लगी तो ऐसा होगा तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल होगा काम करना। तो कभी ऐसा व्यवहार बिगाड़ के नहीं रखना अपने को, सबसे व्यवहार बना के रखना है ताकि वह सबसे अपना काम हो जाए और अपन आसानी से काम करके और फटाक से निकल जाए। मतलब मेंटली टेंशन नहीं हो, मेंटली प्रेशर नहीं हो। कि गवर्नमेंट में ये देखो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखो अपन क्या होता है कि जैसे जोश-जोश में जाते हैं, नए-नए होते हैं कि यार मैं ये काम क्यों करूँ, मैं यूँ क्यों करूँ? तो क्या होता है इससे थोड़ा मेंटल प्रेशर बढ़ता है और काम तो करना ही पड़ता है। तो जैसे काम को खुश होके करो ना, तो ताकि मेंटल प्रेशर भी नहीं बढ़े और अपन भी काम होके आ जाए। काम चाहे आपके ऑफ़िस में दो, कहीं पे भी दो, आपको सेवाएँ देनी है, गवर्नमेंट को तो देनी ही है। उसमें आपको कोई रोक-टोक नहीं हो सकती है। ठीक है? तो आपके काम सारे यही रहने वाले हैं। इसके अलावा आपका कोई अदर काम नहीं रहता है ऑफ़िस के अलावा। ठीक है? अगर आप डिस्ट्रिक्ट में हो तो डिस्ट्रिक्ट के से रिलेटेड जितने भी ऑफ़िसेज़ हैं, उनमें आपका उनका काम, जो भी आपका काम, वो सब का आपको करना पड़ता है। ठीक है? जो भी प्रॉब्लम्स है किसी की, तो वो आपको सॉल्व करनी पड़ती है ऑनलाइन से रिलेटेड या चनादार से रिलेटेड हो गया। ठीक है, किसी से रिलेटेड डेटा से रिलेटेड हो गया, तो सारा काम ई-मित्र से रिलेटेड हो गया। तो ये सारे इश्यूज़ आपको देखने पड़ते हैं। इसमें कोई भी ये नहीं है कि आप मना कर सकते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि बेरोज़गारी से अच्छा है कि आप तैयारी करके जॉब लग जाओ, ताकि आपकी जब जॉब लग जाएगी तो आपको खुद को एक महसूस होगा कि यार थोड़ा बेरोज़गारी से बाहर निकल गया हूँ मैं और अब जॉब करने लगा हूँ। उसके बाद आप तैयारी करो, जो भी अच्छी तैयारी करना चाहते हो, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ, कोई मनाही नहीं है, कोई रोक-टोक नहीं है। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो इस पे देते रहेंगे हम लोग। कहाँ काम कर रहे हैं, क्या-क्या है, जो सारी चीज़ें किस तरह से होता है, जो भी आप पूछोगे कमेंट में वो सारे जवाब आपको मिलते रहेंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे जो भी चीज़ें होगी आपको मिलती रहेगी। ठीक है? तो लाइक कर लेना चैनल को और सब्सक्राइब करना। ठीक है? धन्यवाद।